ने टिकट सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स लेके कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट्स अली साहब खरीद लिए और इतने महंगे टिकट्स थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पूरे ओडीआई सीरीज का ऑफ कोर्स रोहित और विराट का रिटर्न होने वाला है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज एक सुबह ही प्रेस रिलीज आई है कि जितने भी मैचेस है सारे लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं। सिडनी ओडीआई सोल्ड आउट। मैं आपको बता दूं कि जो फैंस सिडनी में ओडीआई मैच देखना चाहते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रिकेट मैदान पर एक बार फिर वापस देखना चाहते हैं सिडनी वाले ओडीआई में, तो मैं आपको बताऊं वो सोल्ड आउट हो चुका है और उस मैच के जो फैंस के लिए टिकट होते हैं वो पूरी तरह से बिक चुके हैं। यानी कि आप अब इस मुकाबले की टिकट्स खरीद कर मैदान पर नहीं जा पाएंगे। ये क्लियर हो गया सिडनी ओडीआई के। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होने से पहले इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाइप ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच भी उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है, 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशिज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है। पकड़ गए। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज तो ये तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होगी ओडीआई सीरीज डेफिनेटली मुझे, बल्कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा अगर राइवलरी लगने लग गई है तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लगने लग गई है। स्पेशली इस वीजीटी के बाद जब इतना ड्रामा हुआ, इतनी कंट्रोवर्सीज निकली, तो वो कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में निकल ही जाता है। मुझे लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को वैसे भी देख लें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, वो मतलब इंडिया को ऑफ कोर्स उनको भी पता है कि ये सीरीज कितनी मायने रखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टेडियम है यहाँ पर जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला मैच देखने के लिए 85,000 से ज्यादा क्राउड होने वाला है। कितना? 85,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में बैठ के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेंगे, और इससे ज्यादा आ सकते हैं। इनके इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान या ऑस्ट्रेलिया के किसी मैदान में इतने ज्यादा लोगों ने जो आके मैच देखा हो। लेकिन इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो ग्रास रूट, बल्कि ग्रास रूट क्या, वो बिल्कुल एक स्कूल क्रिकेट जो है ना उसको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हैं। वो टैलेंट उठाते हैं, वो रिस्क लेते हैं इस चीज का। उन्हें पता होता है कि हम ग्रूम कर लेंगे। यार एक सीधी बात है, आप सबको पता होगा कि फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी, भाई मान गया मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, और विराट कोहली और इंडियन टीम की कितनी औकात है, और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। दुनिया की क्रिकेटिंग मतलब पावर्स देखी जाए तो सबसे बड़ी इंडिया की है, और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। 100,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, पर एक एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि प्रोबेबली जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है इन ऑस्ट्रेलिया, दैट मे वेल be even may well have a hike more than the Ashes between England and Australia. 1,75,000 टिकट। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अभी तक 1,75,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं। अभी सीरीज में काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही जो डिमांड है इस सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा है और 1,75,000 टिकट बिक चुके हैं। सिडनी ओडीआई सोल्ड आउट। मैं आपको बता दूं कि जो फैंस सिडनी में ओडीआई मैच देखना चाहते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रिकेट मैदान पर एक बार फिर वापस देखना चाहते हैं सिडनी वाले ओडीआई में, तो मैं आपको बताऊं वो सोल्ड आउट हो चुका है और उस मैच के जो फैंस के लिए टिकट होते हैं वो पूरी तरह से बिक चुके हैं। यानी कि आप अब इस मुकाबले की टिकट्स खरीद कर मैदान पर नहीं जा पाएंगे। ये क्लियर हो गया सिडनी ओडीआई के लिए। कैनबेरा टी20 सोल्ड आउट। कैनबेरा टी20 भी सोल्ड आउट हो चुका है। इस मैच की भी एक भी टिकट नहीं बची है, यानी कि यहां पर भी आपको ये हाथों निराशा लगेगी और आप स्टेडियम में कैनबेरा टी20 नहीं देख पाएंगे। और साथ ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड, जहां वो विराट कोहली ने पाकिस्तान को उड़ाया था ना, याद है, छक्का मारा था हारिस रऊफ को, तो उस टी20 के भी जो टिकट हैं सोल्ड आउट हो चुके हैं। इस दौरे में 8 मैचेस खेले जाने हैं, 3 ओडीआई, 5 टी20 और 3 मैचेस, 1 ओडीआई और 2 टी20 मैचेस पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। 3 मुकाबले अभी तक उनकी जो पूरी टिकट्स हैं वो बिक चुकी हैं और आप इन 3 मैचेस को स्टेडियम में नहीं देख पाएंगे। 3 मैच अभी से हुए हाउसफुल, यानी कि सीरीज का आप क्रेज सोचिए कितना है कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही खेलने के लिए, और 3 मैचेस अभी से हाउसफुल हो चुके हैं और बाकी जगहों की जो टिकट हैं वो भी लगभग बिक चुकी हैं। सीरीज के लिए बहुत मारामारी, और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत ज्यादा फैंस में क्रेज है इस सीरीज को लेकर, क्योंकि इंडियन टीम ने अभी एशिया कप जीता है, उससे पहले अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, दोनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है। तो ऐसे में जो भी फैंस हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और वैसे भी टी20 का क्रेज तो बहुत ज्यादा होता है, और रोहित विराट की वजह से ओडीआई का क्रेज भी बढ़ गया है। विराट रोहित का कमबैक, और मैं आपको बता दूं कि जो 3 ओडीआई मैचेस हैं उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक हो रहा है। सभी फैंस इनको एक बार फिर मैदान पर देखना चाहते हैं और जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर न्यूज़ आ रही है टिकट्स के रिगार्डिंग कि क्रेज़ क्या है इस टाइम पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पूरे ओडीआई सीरीज का। ऑफ कोर्स रोहित और विराट का रिटर्न होने वाला है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज एक सुबह ही प्रेस रिलीज आई है कि जितने भी मैचेस है सारे लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं। जितने भी वाइट बॉल मैचेस है, चाहे वो ओडीआईज हो चाहे वो T20 हो, वो सारे ही सोल्ड आउट है। तो जो खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी वो है कि जितने भी वाइट बॉल मैचेस हैं स्पेशली ओडीआई सीरीज वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। रिकॉर्ड सेल्स बताया जा रहा है इस टाइम पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और इतने मतलब अभी भी अगर हम लोग देखें तो 10 दिन बाकी है, 10-13 दिन बाकी है मैचेस को लेकर, और 13 दिन पहले से ही टिकट सोल्ड आउट है। सबको गुड मॉर्निंग जो भी जुड़ रहे हो, और एलएसजी मेंटोर अपडेट बात करेंगे, इसमें भी बात करेंगे। बट अभी जो ऑस्ट्रेलिया से प्रेस रिलीज आई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि सोल्ड आउट हो चुका है मामला इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज का और T20 सीरीज का। मेलबर्न के लिए बताया जा रहा है कि कोई टिकट्स बाकी नहीं है, और एमसीजी पता है कि लगभग आपकी कैपेसिटी लाख को टच करती है, वहाँ पे सोल्ड आउट है। ओडीआई सीरीज सब सोल्ड आउट है। T20 में सिर्फ 30,000 टिकट्स अक्रॉस 5 वेन्यूज बची हुई है, बाकी एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। सो मतलब आप लोग क्रेज समझ पा रहे हो, लोग अब इसको एज अ ट्रिब्यूट सीरीज देख रहे हैं, फेयरवेल सीरीज देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कैसे देखा जा रहा है, ऑफ कोर्स ऐसे तो देखा ही जा रहा है कि लास्ट टाइम है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ये आशीष से बहुत बड़ी सीरीज है, ये ऑस्ट्रेलियंस बता चुके हैं, मैं नहीं बता रहा, स्टीव स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बीजीटी की बात करूं तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाई प्ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच भी उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहे हैं ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। दोस्तों अगर बात की जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 ओडीआई मैचों की सीरीज शुरू होगी, और इस सीरीज में आप सभी को मालूम है इस समय जो हाइप बनी हुई है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बनी हुई है। क्योंकि आप सभी ने अभी देखा पिछले हाल ही के कुछ दिनों से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ये खबरें बाहर आ रही है कि शायद इन दोनों की ये आखिरी सीरीज भी हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो नए कैप्टन भारतीय टीम के शुभमन गिल को बनाया गया है, क्योंकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीसीसीआई इस समय टीम को लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए शुभमन गिल को कैप्टनसी दे दी गई है रोहित शर्मा को हटाकर। वहीं अगर बात करें 3 ओडीआई मैचों की ये सीरीज, पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों के फैंस जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इन दोनों को खेलता हुआ देखने का, उन सभी की मनोकामना पूर्ण होने वाली है 19 अक्टूबर को। और इन दोनों खिलाड़ियों के दर्शन के लिए यहाँ पर आप ये देखिए जो टिकट थे वो कितनी जल्दी सोल्ड आउट हुए हैं। यानी कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया कि भारतीय टीम के 3 ओडीआई मुकाबलों के लिए टिकट अब बिक्री शुरू हो चुकी है ऑनलाइन, मात्र 5 मिनट के अंदर 1,75,000 के करीब वहां पर टिकट बुक हो गए, और दोनों खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम का इस समय गुरूर ताज है, और इन दोनों की वजह से ही ये जो टिकट थी 5 मिनट में ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ ये बताया कि टिकट बिक रही है, तो दोस्तों आप ये देखिए आज के समय में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों का जो भारतीय टीम के लिए नाम है, ये एक ब्रांड है। दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही एकदम से इतनी जल्दी टिकट बिके हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाती रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलियाई पहुंच जाते हैं, और इन दोनों की उपलब्धि भारतीय टीम के क्रिकेट में एक अलग ही एहसास करवाती है। और इस सीरीज में ये 3 जो मुकाबले खेले जाएंगे, इन तीनों मुकाबलों में ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो ऑडियंस है, भारतीय फैंस है, इन दोनों को खेलते हुए देखना चाहते हैं सभी, क्योंकि रोहित शर्मा का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि इस सीरीज के बाद वो ओडीआई क्रिकेट को भी बाय बाय बोल दे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने T20 और टेस्ट क्रिकेट तो पहले से ही बाय बाय बोल रखा है। और क्योंकि
2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसके लिए अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है और विराट कोहली की फिटनेस फिर भी अच्छी रहती है। रोहित शर्मा ने भी अपनी फिटनेस पर काफ़ी शानदार काम किया है। जो विजुअल सामने आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी अपनी फिटनेस का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला रहा बीसीसीआई का वो ये रहा कि उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया है और रोहित शर्मा के चाहने वाले और सभी भारतीय मैक्सिमम ये चाहते थे कि रोहित शर्मा ही ओडीआई 2027 के वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करे, क्योंकि हमने रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखी है आईसीसी इवेंट में पिछले 2-3 सालों से। यह टीम अनबीटन जाती है और ट्रॉफी जीत कर लाती है, इसीलिए सब चाहते थे कि रोहित शर्मा ही 2027 तक एटलीस्ट कैप्टन रहे, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई जो हम अपने घर में फाइनल मुकाबला हारे थे उसका दर्द आज भी दिल में जू का तू रखा है। और उस समय भी रोहित शर्मा ने यह बोला था कि मैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए ट्राई करूंगा और वो वर्ल्ड कप जीतूंगा। यानी कि किसी बंदे की जो आखिरी इच्छा है उसको भी यहाँ पर पूरा नहीं होने दिया बीसीसीआई ने। ये उनके साथ अनफेयर हुआ है और इससे पहले भी टेस्ट क्रिकेट में भी उनके साथ अनफेयर हुआ था। विराट कोहली के साथ भी काफ़ी बार अनफेयर हुआ है। बीसीसीआई भले इतना अमीर बोर्ड है लेकिन अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि विराट और रोहित कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। और इन दोनों का टेस्ट क्रिकेट से जैसे इन्होंने संन्यास लिया था उसको देखकर यहाँ पर हर एक भारतीय खिलाड़ियों को समझ जाना चाहिए कि भारतीय टीम में किसी की भी जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये इन दोनों की आखिरी सीरीज भी हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।